आज राहुल जी आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 8:30 से, और 8:30 से अभी टाइम जो है वो 10 o'clock हो गया, 1.5 hour। तो सोचा था कि मणिपुर में ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। भगवान भी साथ दे रहा है। आप देखिएगा, कल दिल्ली के अंदर फॉग था, दिल्ली के अंदर प्लेन समय पे नहीं उड़ पाए, और मणिपुर के अंदर सूर्य देव बड़ी तेजी से उगे हुए थे और बड़ी चिलचिलाती धूप थी। इस मणिपुर की पावन धरती से पूरे भारत में फैलेगी। मैं इस मणिपुर की धरती को अपने मस्तिष्क पे लगाता हूँ, यहीं से आंदोलन चलेगा। आपकी मिट्टी को जो है माथे पर लगा रहे हैं, कैसा फील होता है? Feels so nice. और अभी अपकमिंग इलेक्शन है, तो उसमें क्या होप है आप लोगों की? Rahul Gandhi won the Congress won the election. The villages itself is for Congress always, whether win or not for Congress. ऐसी हालत है कि आदमी आधे घंटे अगर चाहे तो खड़े होकर के बात नहीं कर सके, और उस मणिपुर के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है कहीं पर भी। यहाँ पर आपने कल हुजूम देखा होगा, कल आपने हुजूम देखा होगा, जिन्होंने दर्द समझा उनका हुजूम देखा होगा। कल आशा से भी, उम्मीद से भी ज्यादा अथाह समंदर के रूप में वहां पर पब्लिक थी। मीडिया चैनल कितना मणिपुर को दिखा रहा है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी और जो राहुल गांधी जी की विचारधारा से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित रूप से मणिपुर की बात करते हैं। और मणिपुर का दर्द जो जन सैलाब फूटा हुआ था, आप देखिएगा पूरे रास्ते में किस तरह से राहुल गांधी जी के इंतजार में आपने वहां पर इंटरव्यू लिया। लोग सवेरे से भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। जो मणिपुर के लोगों का जो दर्द नहीं समझते हैं, उन लोगों ने तो इस प्रोग्राम को करने की इम्फाल के अंदर परमिशन तक भी बहुत मुश्किल से दी। इम्फाल शहर में तो दी नहीं, जहां पर दी वहां पर आपने जन समूह से स्पष्ट रूप से आपको पता लग गया होगा कि मणिपुर की जनता और इस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें काफी आगे तक निकल गए हैं, हम लोग पीछे रह गए। और ये देखने के लिए कि क्या लोग अपने से आ रहे हैं, लेकर के आए जा रहे हैं। तो राहुल को लेकर के आप देखिए लोगों की किस तरह से यहाँ पर मणिपुर के अंदर दीवानगी है। जब यहाँ से बस निकल रही है, जो यात्री निकल रहे हैं, तो उस वक्त में देखिए जरा हाथ देखिए, हाथ हिला करके ये स्थानीय लोग जो अपने घरों से आए हैं, पहाड़ों से नीचे उतर करके आए हैं, ये स्थानीय लोग हाथ हिला करके टाटा बाय बाय यहाँ पर कर रहे हैं। और स्थानीय लोग जो है वो आप लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं सबको? हाँ हाँ? Yes. क्या 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 बोलना चाह रहे हैं? आइए जरा थोड़ा नीचे आइए, 1 मिनट आइए आप। राहुल में, हाँ, राहुल में लॉन्ग लिव। राहुल में लॉन्ग लिव, यानी राहुल की लंबी उम्र हो। ये लोग जो है सब ब्लेसिंग्स, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो छोटे बच्चे को लेकर के आए आप, थोड़ा सा इधर होइए। हाँ? हाँ? आपका घर किधर है? ऊपर ऊपर पहाड़ी पे है। खुले हम लोग बस्ती खुले। खुले तो ये आज राहुल जी आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। सब लोग, आप लोग आ गए इधर। खाना वाना हो गया है कि अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। तो पहले इधर देखने के लिए खड़े हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 8:30 से, और 8:30 से अभी टाइम जो है वो 10 o'clock हो गया, 1.5 hour। 1.5 घंटे से ये लोग खाना नहीं बनाया है। आज 1.5 घंटा हो गया है, 1.5 घंटे से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, खाना नहीं बनाया है। और ये नहीं है, पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, और हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। दिखाइए जरा, गाड़ी दिखाइए। तो ये यहाँ पर लोग जो है वो हाथ हिला करके, और जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत अनोखा है कि राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर इस तरह से क्रेज जो है वो दिख रहा है। तो पहले कोई नेता इधर आए हैं और वैसे नहीं आया है, नहीं आए हैं। ये लोग कह रहे हैं 1.5 घंटा हो गया, सुबह 8:30 बजे खड़े हुए थे और खाना भी नहीं बनाया है। 1.5 घंटा, अब 10 बज रहे हैं। तो सोचा था कि मणिपुर में ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। मणिपुर के अंदर जो रेस्पॉन्स मिला है ना, हाँ। वो सोचा था। हाँ। और जो कल जो जन समूह आपने देखा, हाँ। निश्चित रूप से कल मैं आपको, भगवान भी साथ दे रहा है। आप देखिएगा, कल दिल्ली के अंदर फॉग था, दिल्ली के अंदर प्लेन समय पे नहीं उड़ पाए, और मणिपुर के अंदर सूर्य देव
बड़ी तेजी से उगे हुए थे और बड़ी चिलचिलाती धूप थी, है ना। तो निश्चित रूप से ये चिलचिलाती धूप और ये सूरज की रोशनी पूरे भारत के अंदर इस मणिपुर की पावन धरती से पूरे भारत में फैलेगी। मैं इस मणिपुर की धरती को अपने मस्तिष्क पे लगाता हूँ। यहीं से ये आंदोलन चलेगा और निश्चित रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सुखद परिणाम भविष्य के अंदर आएंगे और सबको न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यात्रा निरंतर चालू रहेगी। ये जो राहुल गांधी यहाँ पर आए या और कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं, आपकी मिट्टी को जो है माथे पर लगा रहे हैं, कैसा फील होता है? Feel so nice. अच्छा लगता है। Yes, I want to say thank you to Rahul Gandhi for passing through our village, and this is one of the candidate village, INC candidate village. So I want to wish him all the best from our village side. So God bless him. ये कह रही है कि जब यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो इस मिट्टी को चूम रहे हैं, अपने माथे पर लगा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और राहुल गांधी जो है उनको धन्यवाद कह रही है और उनके लिए ब्लेसिंग्स भी जो है वो दे रही है, आशीर्वाद अपना दे रही है। तो बेबी को भी कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? इसको भी 1.5 घंटे से खड़ा रखा इधर। थैंक यू लाई बटर हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं खिलाया कि नहीं? हिंदी मालूम नहीं, हिंदी मालूम नहीं, आप पूछिए ना, आपको मालूम है? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा पूछिए, खिलाया बच्चे को कि या इनको भी ऐसे ही भूखा रखा? अभी नहीं लाया नहीं खिलाया है, अभी जाके खिलाएंगे। नहीं खाना खाया नहीं खाया। नहीं बनाया है। तो किसी ने बोला कि अपने से आप लोग खड़े हो गए इधर, या किसी ने बोला कि राहुल जी आएंगे तो आपको इधर खड़ा होना है? हाँ? The candidate is from here. हाँ। So all the villages are INC. What to say? Influence. Someone told you to stand here or you came here by yourself only? We came by ourselves. ये कह रहे हैं कि हम अपने से जो है खुद से आए हैं। The MPCC vice president is from our village. हाँ, कैंडिडेट बता रही कोई यहाँ से कैंडिडेट है, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन है, लेकिन कह रहे कि यहाँ पर हम लोग आए। और जाहिर सी बात है, किसी कैंडिडेट की आप छोड़ दीजिए, 1.5 घंटे तक भूखे रह करके खाना नहीं बनाया है, ये खड़े होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए, यही बात है कि यात्रा चली गई है, मैं उस वैन में भी नहीं हूँ, ऐसे ही जो है वो इधर उधर से लटक पटक करके हम लोग चलते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि यात्रा के पीछे क्या है, क्या यात्रा बस चल रही है, राहुल हाथ हिला रहे हैं, बस उतना ही भर है, या वाकई जो है वो यात्रा को लेकर के लोगों का कोई रिस्पॉन्स भी दिखाई देता है, या लोग जो है उस यात्रा को पॉजिटिव तरीके से ले भी रहे हैं, या कोई मैसेज भी है। तो ये जो है वो समझने वाली बात है। आप क्या कहेंगे राहुल जी के लिए या नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या होप है आप लोगों की? आपसे बात कर लेते हैं। लॉन्ग लिव राहुल गांधी। ओके, और अभी अपकमिंग इलेक्शन है, तो उसमें क्या होप है आप लोगों की? इंग्लिश से सही तो राहुल गांधी का है तो। सो इन अपकमिंग coming election, that Rahul Gandhi won 2024, the Congress won the election. Congress won. So everybody want Congress win. Yes, the villages itself is for Congress always, whether win or not for Congress. Okay. ये कह रहे हैं कि ये कोई हारे या जीते, लेकिन यहाँ पर इस गांव में जो है वो कांग्रेस के को ही लोग जो है पसंद करते हैं। How many villagers are there? Around 1,000. Or what you will say about current situation? Very bad. Very bad. So how you are suffering these days? We cannot proceed further to Infal side. From the Gamgipai, when you came, you saw the gate. From there, we cannot cross over. How much kilometer you can go? That gate, which you enter, Gate only. Mau gate. not Mao gate. That Gamgipai gate near Kanglatombi. ये कह रहे हैं कि ये अभी जो स्थिति है मणिपुर के अंदर वो बहुत परेशान करने वाली है। हम लोग इम्फाल जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। और देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो बात करते करते भी काफ़ी सिक्योरिटी के लोग आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकना यहाँ पर जो है वो ये बताया जाता है कि ठीक नहीं है। लेकिन थैंक यू। Sir, one. हाँ, We wish that in the Parliament House, the BJP doesn't raise even one question. But we are very happy that Rahul has raised the question for us, and he has stood by us. We want to thank him. okay. God bless him. तो राहुल गांधी को गॉड ब्लेस बोल रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में उनके लिए आवाज़ उठाई उसके लिए उनका धन्यवाद। और ये देखिए,
यहाँ पर जब यात्रा चल रही है तो यात्रा के वक्त में रुकने की परमिशन जो है वो नहीं है, कि लोग जो है वो बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, यात्रा में लोग रुके, इस बात की परमिशन नहीं है। और अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी रुक गई थी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक गाड़ी अगर यहाँ पर रुक रही है और यहाँ से वहां से अगर कोई आ गया किसी ने, क्योंकि बहुत घना जंगल है और कुछ भी, मतलब मैं अब आगे इसके आगे नहीं कहूंगा। और इसीलिए जो सिक्योरिटी फोर्स है, आप इसी से समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि अब आप लोग चले जाइए यहाँ से। ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर है और ये कह रहे हैं कि गाड़ी आपको नहीं रोकनी है, आप गाड़ी जो है वो चलते रखिए, क्योंकि घना जंगल है, पूरा घना जंगल है। और जंगलों में ऊपर जो है वो छोटे छोटे गांव या उस तरह से लोग जो है वो रह रहे हैं। तो यही मणिपुर है और यही मणिपुर के लोगों की बात है। जो वीडियो अभी आप देख रहे थे, ये वीडियो हमें बंद करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा बल आए वहाँ पर और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ज़्यादा देर मत ठहरिए, ये सुरक्षित नहीं है, आप आगे चले जाइए, आगे बात कर लीजिए। तो वहाँ पर तकरीबन मैंने महिलाओं से जो बात करनी थी वो मैंने कर भी ली थी। लेकिन एक जो बड़ी बात, उसको समझिए, उसको पकड़िए। बड़ी बात ये कि मणिपुर में आधा घंटे खड़े होकर के हम अगर कहीं बात करना चाहें तो उसके लिए भी खतरा है, उसके लिए भी हिदायत ये है कि आप ऐसी सुनसान जगह पर या सड़क के किनारे नहीं खड़े हो सकते हैं। आप किसी प्रॉपर जगह पर जाइए और वहां पर जाकर के बातचीत कर लीजिए, यहां पर बात मत करिए, कुछ भी हो सकता है। ये सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया और उसके बाद में हमने उनकी बात को मानते हुए वहां से उस वीडियो को बंद किया और हम आगे बढ़ गए। तो उस वक्त में गोविंद सिंह यादव, आप ये जो है वो गाड़ी लेकर के पीछे से निकल रहे थे, तो ये भी हमारे पीछे पीछे आ गए। अभी हमें पीछे वीडियो जो है बंद करनी पड़ी। मतलब आप मणिपुर में आकर के समझ रहे होंगे, मुझे लगता है, और मैं भी मणिपुर में आकर के समझ रहा हूं कि ऐसी हालत है कि आदमी आधे घंटे अगर चाहे तो खड़े होकर के बात नहीं कर सके। और उस मणिपुर के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है कहीं पर भी। ये बड़ा एक अपने आप में जो है वो दर्दनाक सा नहीं लगता है? इस दर्द को हमारे नेता श्री आदरणीय राहुल गांधी जी ने समझा। तो राहुल गांधी जी ने जब इस दर्द को समझा, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी समझा। यहाँ पर आपने कल हुजूम देखा होगा, कल आपने हुजूम देखा होगा, जिन्होंने दर्द समझा उनका हुजूम देखा होगा। कल आशा से भी, उम्मीद से भी ज्यादा अथाह समंदर के रूप में वहां पर पब्लिक थी। कितनी अथाह पब्लिक थी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि प्रकृति भी, ईश्वर भी अब पाप का घड़ा भर चुका है और उस पाप के घड़े को पूरा फोड़ने के लिए प्रकृति भी साथ दे रही है। कल आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, मणिपुर का जो दर्द है, जाहिर सी बात है मणिपुर के लोग तो उसको समझते ही है, लेकिन आप बाहर से हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं अटरू जिला बारा राजस्थान से आए हैं, हम लोग दिल्ली से आए हैं। तो देश के बाकी हिस्से में मैं ये सबसे बड़ी बात जो है मैं जो करना चाह रहा हूँ, जिस बात को लेकर के मैंने कहा कि चलिए इस पर अभी और बात होनी चाहिए, कि आधा घंटे भी हम कहीं पर खड़े होकर के हिफाजत के साथ में बातचीत नहीं कर सकते हैं सुनसान जगह पर। ऐसे हालात हैं, और क्या ऐसे हालात पर देश के दूसरे हिस्से में बात हो रही है, नहीं हो रही है? आप क्या समझते हैं, राजस्थान में क्या मणिपुर को लेकर के बात होती है? क्या और जगह पर या टीवी मीडिया में बात होती है? मैं आप भी टीवी चैनल से, इससे चैनल से जुड़े हुए हैं, मीडिया चैनल से। मीडिया चैनल कितना मणिपुर को दिखा रहा है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी और जो राहुल गांधी जी की विचारधारा से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित रूप से मणिपुर की बात करते हैं। आज आप देखिएगा कि मैं राजस्थान 3000 किलोमीटर जिस रथ पर, जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो मैंने रथ लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, ये 3000 किलोमीटर से चल के आया, 5 दिन में मणिपुर पहुंचा है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के अंदर मणिपुर का दर्द है और मणिपुर के दर्द को मिटाने के लिए ही ये यात्रा जो आर्थिक, सामाजिक और ये राजनीतिक जो न्याय की जो यात्रा निकाली गई है, ये मणिपुर से बंबई तक माननीय राहुल गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर के निकाली गई है। और मणिपुर का दर्द जो जन सैलाब फूटा हुआ था, आप देखिएगा पूरे रास्ते में किस तरह से राहुल गांधी जी के इंतजार में आपने वहां पर इंटरव्यू लिया। लोग सवेरे से भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है।
तो राहुल गांधी जी के प्रति सिंपैथी, ये मणिपुर के दर्द को जिस तरह से कोई भी दुख के अंदर कोई भी अपने को सहला देता है, पुचला देता है, अपन उसी के हो जाते हैं। तो आज उस दर्द पे मरहम लगाने के लिए हमारे देश के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब आए तो उनके लिए सड़कों पर पलक पावड़े यहाँ की जनता ने भी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ते हुए आपसे सवाल पूछूंगा। कल ये सही बात है कि राहुल गांधी ने जब कल यात्रा की शुरुआत से पहले जो भाषण दिया उसमें कहा कि मणिपुर के लोगों का जो दर्द है, तकलीफ है और मणिपुर के लोगों से जो कुछ छूट गया है उसको हम दोबारा से इकट्ठा करेंगे और आपको लौटाएंगे। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आसान होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से अभी हम लोग बात करते हुए आ रहे थे, मैं अलग अलग समुदायों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि माहौल इस तरह से है, यकीनी तौर पर आप यकीन मानिए, मैं कोई आपको डराने के लिए या आपको कोई बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं कह रहा हूं। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक दूसरे इलाके में थे, उसमें केवल और केवल एक समुदाय के लोग। अब दूसरे इलाके में आप आएंगे तो दूसरे में दूसरे समुदाय के लोग, एक भी आदमी इस समुदाय का उधर नहीं है, उस समुदाय का इधर नहीं है। तो ऐसे में और 8 महीने बीत गए हैं। एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड जो है वो 8 महीने का होता है। 8 महीने में बच्चा जो है वो तकरीबन पैदल चलना शुरू कर देता, थोड़ा घुटने के बल। तो सवाल ये है कि अब जिस तरह से ये लोगों के अंदर एक खाई डाली गई या लोगों को इस तरह से अलग अलग रख करके चीजों को हैंडल करने की कोशिश हो रही है, तो क्या आसान होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ये आसान होगा क्या? बड़ा मुश्किल काम है। इतना लंबा वक्त बीत गया और इतने लंबे वक्त तक दोनों समुदायों के लोगों को ऐसे अलग अलग करके रखा गया, तो आसान तो मुझे नहीं लगता है। असंभव कोई चीज नहीं होती है, प्रयास की जरूरत होती है। असंभव कोई चीज नहीं है, आपको शुरू करना है। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो आपको पता है कुछ लोगों के साथ में भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था कन्याकुमारी से। श्रीनगर के लाल चौक तक जाते जाते कारवां लाखों करोड़ों में जुड़ता चला गया। इसी तरह से कल मणिपुर के अंदर आप देखिए ना कि जो मणिपुर के लोगों का जो दर्द नहीं समझते हैं, उन लोगों ने तो इस प्रोग्राम को करने की इम्फाल के अंदर परमिशन तक भी बहुत मुश्किल से दी। इम्फाल शहर में तो दी नहीं, और पास में पास में जब जिस जगह पर दी, जहां पर दी वहां पर आपने जन समूह से स्पष्ट रूप से आपको पता लग गया होगा कि मणिपुर की जनता और इस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। कोई भी व्यक्ति लड़कर के परिवार के अंदर भी अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में अगर मनमुटाव रहेगा तो वो परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर चारों भाई इकट्ठे हैं और एक दूसरे की मदद करके अगर आगे बढ़ते हैं तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। इसी तरह से समुदाय विशेषों की बातें हैं। अगर समुदाय आपस में लड़ते रहेंगे तो देश भी कमजोर होगा और समुदाय के लोग भी कमजोर होंगे, और अगर सभी लोग आपस में मिलकर के रहेंगे तो समुदाय विशेष के लोग भी आगे बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए ही ये राहुल गांधी जी ने ये इस मुहिम को आगे के लिए बढ़ाया है। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निश्चित रूप से भविष्य में बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे, बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। जिस तरह से घर के अंदर अगर 4 भाई हैं, एक भाई के पास पैसा बहुत है और किसी कारणवश अगर किसी भी कारणवश 2 भाइयों के पास में आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम उसकी मदद करें, और उसको हमारे बराबर लाने की कोशिश करें। इसी मुहिम में आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इच्छा शक्ति बड़ी चीज है और अगर इच्छा शक्ति हो तो बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि 8 महीने से मणिपुर जिन हालातों में है उसके पीछे वजह क्या है? क्या उसके पीछे इच्छा शक्ति की कमी है या संसाधनों की कमी है, या वाकई हम जो समझ नहीं पा रहे हैं कि डैमेज कुछ इस हद तक था जिसको सरकार ने जैसे तैसे कंट्रोल करके और यहां तक रखा है? मैं सारे सवालों को ओपन करके रखूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी का कुछ लुट रहा हो तो उस पर अगर कोई एजेंडा चलाए तो उससे बेकार फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो कम से कम एक साफ मन से और सीधे सवाल जो है वो पूछे जाने चाहिए। ये जरूर मैं कह सकता हूं जब से मैं मणिपुर में हूं कि मणिपुर को लेकर के निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। मणिपुर को लेकर के निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति दिखाने की और दृढ़ता के साथ में डट करके काम करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के मणिपुर के कुछ हालात वो सामान्य हो सकते हैं। आज की तारीख में मणिपुर के हालातों को सामान्य, मणिपुर का शायद
कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।